मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवा सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण उपस्थित कुछ संत जन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, भारतीय संस्कृति की विशेषता है, यहाँ पर बहुत सारे व्रत, त्योहार और पर्व मनाए जाते हैं। इस तरह और किसी देश में लोग इतनी निष्ठा और श्रद्धा के साथ व्रत त्योहार नहीं मनाते हैं। देखिए, ये वैदिक सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं, बहुत ही उत्तम परंपरा है। यहाँ पर पातिव्रत धर्म का बड़ा महत्व है। हमारी माताएं ऐसे महान हुई है जिनके चरणों में भगवान को भी झुकना पड़ा है, जमराज को भी लौट के जाना पड़ा है। जैसा कि अभी श्रवण कर रहे थे, तीज पर्व भी हमारे बहना लोग मनाती है और लक्ष्य यही होता है जो सुहाग लंबे हो, यानी पति का उम्र अधिक हो। और सुन रहे थे, इस पर्व में लोग कभी कभी बट वृक्ष में भी धागे बांधते हैं, क्योंकि बट वृक्ष का उम्र बहुत लंबा, 100 बरस, 200 बरस, 500 बरस। कलकत्ता में बट वृक्ष है, लोग कहते 500 बरस से ऊपर का है, बॉटनिकल गार्डन में है। तो कहने का भाव एक प्रतीक है, जिस तरह बट वृक्ष का उम्र अधिक, उसी तरह हमारे पति की भी उम्र अधिक। लेकिन इस व्रत के माध्यम से लोग परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं, लंबी उम्र की। तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन शवों के पति परमात्मा है और ये जीव स्त्रीवत है। एक वृंदावन में महात्मा जी हुए, उनका नाम था जीव गोस्वामी। एक दिन मीराबाई उनसे मिलने के लिए गई, तो वो अपने कुटिया में बैठे थे और अपने शिष्यों से कहा, कह दो मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता हूं, किसी स्त्री का दर्शन नहीं करता या उनको मैं दर्शन नहीं देता हूं। तो मीराबाई बहुत जोर से हंसी और बोली, बड़ा आश्चर्य लगा, आज हमको इस बात को सुनने को मिला, इस संसार में दूसरा पुरुष और है कोई। संपूर्ण संसार में तो एक ही पुरुष और श्री कृष्ण है, वो सबके पति हैं। दूसरा कहां से पति बन गया, दूसरा पुरुष कहां से आ गया? तो भीतर में कुटिया में से सुन रहे थे दीप गोस्वामी,
आ गए और हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा मांगते, देखो हमसे भूल हो गई, हम नहीं जानते थे, क्षमा कीजिए। तो कहने का भाव, संतों के दृष्टि में ये जीव स्त्रीवत है और पीव परमात्मा है, उनसे हमारा साथ हो जाए ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन जब उनसे साथ हो जाएगा तो हमारा पूर्ण कल्याण हो जाएगा। लेकिन सांसारिक पति हैं, लेकिन एक दिन तो साथ छोड़ना पड़ता है, तो प्रकृति का नियम है, चाहे आप जाए आगे चाहे वे जाए आगे, जाना तो होता है। लेकिन वे प्रिया परमात्मा जो हैं उनको आप वर्ण कर लें तो फिर कोई बात ही नहीं है। मीराबाई के समझ में आया है, जब मीराबाई छोटी थी ना तो खेल रही थी, तो संजोग से बगल में बाजे बज रहे थे। तो मीराबाई अपनी माँ से पूछती है, माँ बगल में बाजे बज रही है, सहनाई बज रहा है, क्या बात है? कहा बेटी वो जो तुम्हारी बहन है ना, उनका शादी होने पर पड़ोस की थी और उनकी शादी के उपलक्ष्य में खुशी में सहनाई लोग बजा रहे हैं, बजा बज रही है, तो क्या होगा माँ उसमें? विवाह में क्या होता? बच्ची थी, इसको पता क्या था विवाह में क्या होता है? तो माँ कहती है, बेटी विवाह होता है ना तो दूल्हा बाबू आते हैं, बारात आते हैं, विवाह होता है। अब है छोटी क्या बैठती है, माँ ये दूल्हा क्या होते हैं, ये वर क्या होता है? अब है छोटी, उनको कैसे माँ समझाए कि वर क्या होता है, दूल्हा क्या होता है? लेकिन बच्ची है जिद पकड़ी हुई, माँ दूल्हा क्या होते हैं, वर कहाँ से आएंगे? तो हाँ बेटी वर आते हैं, लोग विवाह करवाते हैं। तो माँ तो उनका वर तो आएंगे और मेरा वर कहाँ है? मेरे भी तो वर आएंगे, वर होंगे ना, कहाँ मेरा वर? अब छोटी उनको ही पता रहता तो नहीं बोलती, लेकिन वो बोल रही है। तो माँ उनको समझाने के ख्याल से, बहलाने के ख्याल से माँ कहती है, बेटा बेटी हाँ तुम्हारे भी तो वर है, तो कहाँ मेरा वर है माँ? तो उनके घर में भगवान कन्हैया का एक मूर्ति लगी हुई थी, तो बांसुरी लेके खड़े थे। तो कहते हैं, बेटी वही तुम्हारा वर है, तुम्हारा वर वही दूल्हा तुम्हारा है। अब इनको बड़ी खुशी हुई, बच्ची है लेकिन वर क्या होता पता नहीं है, लेकिन बड़ी खुशी, माँ कहती यही वर है, और तुरंत ने उनको गोद में उठा लिया, ये हमारे वर है। अब उनसे इतना स्नेह, अभी सुन रहे थे स्वामी जी से, तीज लोग करते हैं तो पति से प्रेम से बात हो, पति की लोग पूजा करते हैं, पति को प्रेम से भोजन करवाते हैं। अब मेरा भाई उस कन्हैया को गोद में लेकर के कभी स्नान करवा दे, कभी वस्त्र पहना दे, जब अपना भोजन करने को तो पहले उनको भोजन करवा दे। अब ये क्रम चलते रहा। जब बड़ी हो गई 14-15 की, तब तो विवाह होगा ना, तो उनके परिवार के लोग उनका विवाह करना चाह, तो कहती नहीं मैं विवाह नहीं करूंगी। कहा क्यों? तो मैं छत्राणी हूं ना, छत्राणी जीवन में एक ही बार विवाह करती है, फिर दूसरा विवाह मैं कैसे करूंगी? तो माँ कहती है, बेटी तुम्हारा शादी कहाँ हुआ है? तो माँ आप तो बताए हमारा वर है, वहां पर दूल्हा है, सब उसको खिलाते पिलाते हैं, उनसे उनको बात भी होता है, उनसे उनको बात भी होता है, फिर आप कहते हैं नहीं। नहीं बेटी वो तो भगवान है, तुमको वैसे में कह दिया था, लेकिन लोग व्यवस्था है इसलिए शादी तो करनी होगी। पहले वो नहीं तैयार होते, तब कहते कहते कह देती है, माँ ऐसे वर को कौन बड़े जो जन्मे और मर जाए? माँ ऐसे वर को कौन वरण करता है जो जन्मता है और मर जाता है? मैं तो ऐसे वर का वरण कर लिया हूँ जो चिर अहिवाद अमर हो जाए। मैं ऐसे वर को चुन लिया हूं जब मेरा अहिवाद सुहाग सब मेरे लिए अमर हो जाएगा। तो भाव क्या है? भाव भक्ति की भावना होनी चाहिए, भक्ति। तो दरअसल में ये जीव है उस पीव से मिलना चाहता है,
उस पीर से संग करना चाहता है, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए ध्यान करने की आवश्यकता है। जब ध्यान करेंगे ना, तब उस पीर से, उस परमात्मा से हम लोग मिल पाएंगे। और ध्यान क्या है? ऋषियों ने बड़ा अच्छा कहा, शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। और ध्यान की बड़ी महिमा है। अभी हमारे स्वामी जी सुना रहे थे ध्यान की कितनी महिमा है। उस सुषमान की अगर चर्चा भी कर लें, उस पर विचार भी कर लें, तो कई तीर्थों यज्ञों का जो फल है वो सब छोटा पड़ जाता है। और ध्यान के संबंध में संत कबीर साहब की वाणी भी सुन रहे थे, बड़ा संकेत था। गागर ऊपर गागरी, चूल्हे ऊपर द्वार, कहते हैं गागर ऊपर गागरी, मतलब घड़ा के ऊपर घड़ा, चूल्हे ऊपर द्वार, कहते हैं वो द्वार कहाँ है? और सूली पर क्या है? साईं का साथरा है, मतलब बिछावन है। वो बिछावन कहाँ है? साईं का पति का, तो सूली के ऊपर है। अब भाव है, हम संकेत है। ये क्या है? गागर ऊपर गागड़ी, मतलब धरा के ऊपर घरा, धरा है। और वहां पर क्या है? जिसको हम कहते हैं सूली ऊपर द्वार, तो दरअसल में संतों ने उसी को सुषुम्ना कहा है। सुषुम्ना कहा, तो दरअसल में आप उस सुषुम्ना में प्रवेश करना चाहते हैं, जिसके संबंध में संत कबीर साहब ने भी बड़ा अच्छा कहा। गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर, कहते दाहिने सूर चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है। गगन की ओट निशाना है। तो निशाना कहाँ लगाना है? तो गगन की ओट निशाना है। वो कहाँ? कौन आकाश? बाहर में? बाहर का आकाश नहीं है, हम लोगों के अंतर अंतराकाश है। वो अंतर की आकाश है। उस अंतर के आकाश में निशाना लगाने की जरूरत है। इसके लिए तन की कमान, सूरत की रौदान, शब्द बाण ले ताना है। कहते हैं तन की कमान और इस पर सूरत की डोरी चढ़ती है, तब बाण मारने की जरूरत है। लेकिन जब बाण छोड़ा जाता है तो बाण लगता है, लेकिन घाव होता है। बाहर में किसी को बाण लग जाए तो घाव हो जाएगा, लेकिन वो भीतर में घाव नहीं होता है। तो कहते हैं यह ध्यान करने की कला है। और ध्यान करेंगे तो कैसे ध्यान करेंगे? उस द्वार में प्रवेश करना है तो कैसे करेंगे? तो एक बड़ा रूपक कथा है। एक पंडित जी जो बड़े विद्वान थे, कर्मकांडी थे, वेदज्ञ भी थे, तो उनको अपने ऊपर अहंकार था। अभी सुन रहे थे स्वामी जी अहंकार की चर्चा कर रहे थे, तो कबीर साहब के बारे में सुना तो उनके मन में हुआ, जो लोग कहते कबीर साहब बड़े ध्यानी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, एक बार उनसे मिला जाए। तो मिलने के लिए तो कैसे जाएंगे? तो मन में है, लोग उनकी इतनी सेवा करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो मैं उनसे शास्त्रार्थ करूंगा। अब शास्त्रार्थ करने के लिए क्या किया? बहुत सारे पोथी तो कहाँ लगा? बैल के ऊपर। अब बैल के ऊपर लाद करके चले गए कबीर साहब से मिलने के लिए। तो संयोग से कबीर साहब की कुटिया से बाहर कुछ माई लोग पानी भर रही थी, तो उससे पूछते हैं भाई कबीर का घर किधर है? कबीर का घर किधर है? हम उनके यहाँ जाना चाहते हैं। तो वह पनिहारनी जो थी वो बराबर सत्संग किया करती थी, कबीर साहब के ज्ञान को आत्मसात की हुई थी। तो वो कहती है कबीर का घर शिखर पर, जहां से लहरी गए, पांव टिके पिपीली का, पंडित लादे बैल। कहते कबीर का घर आप पूछने गया है? कबीर का घर कहाँ पर? शिखर पर। और वहां पर पांव न टिके पिपील का, पिपील का कहते चीटी को, चीटी का भी पांव वहां पर नहीं टिकता है। और पंडित जी महाराज आप इतनी सारी पुस्तकों को बैल पर लाद के उनसे मिलने के लिए आए हैं, कैसे होगा? कैसे संभव है? तो कहने का भाव वह संकेत क्या था?
संकेत। शिखर पर घर का क्या मतलब हुआ? हम लोग कहाँ पे रहते हैं जी? और फिर वहां जाने की बात है, पीप जहां है वहां भी जाए। तो कहा गया वहां जाने के लिए वो देश कैसा है, किस तरह जाएंगे? तो कहते वहां पर, वहां बस्ती नहीं है, बस्ती न शून्यं शून्यं न बस्ती, वहां पर बस्ती भी नहीं है, शून्य भी नहीं है। वह देश कैसा है? तो वहां पर बिना बस्ती का देश है, और वहां पर बिना पांव के लोग चले जाते हैं, बिना पांव के जाते हैं। तो बड़ा अच्छा कहा है, कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुण्य जाता। कहते उस देश में जाने के लिए, उस शिखर पर जाने के लिए क्या करना होगा? वहां पर है कुछ रहनी गहनी की बाता, लेकिन बैठा रहे, शरीर से बैठे रहते हैं लेकिन बैठा रहे चला पुण्य जाता है। बैठे लेकिन चलते हैं। तो कहा बाहर में? बाहर में चलना नहीं होता है, वो चलना अंतर में होता है, अंतर में गमन होता है। और ध्यान करना चाहते हैं, अंतर में चलना चाहते हैं, इसी को हमारे गुरुदेव ने बताया का सूरत दरस करण को जाते तख्ती तीसर तिल खिड़की। कहते सूरत दर्शन करने को जाती है, चाहती है। तो कहां पर? तख्ती तीसर तिल खिड़की। ये तीसरा तिल जिसको सुषमना कहते हैं, जिसको हमारे गुरु महाराज सुषमना और किसी उसको सरस्वती की धार भी कहते हैं। तो कहते हैं वहां पर तख्ती तीसर तिल खिड़की, वहां पर देखने की कला से देखें। लेकिन वहां देखने के लिए चाहते हैं, ध्यान करने के लिए चाहते हैं, तो क्या करना होगा? संतों ने कहा ध्यान करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक आसन पर दृढ़ता के साथ बैठें और देर तक बैठेंगे तो आपका आसन सिद्ध होगा। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा सम आसन आसीना। कहते समान आसन कैसा हो, न ऊंचा हो न नीचा हो, सम रूप से, समान रूप से समतल भूमि पर, चाहे उस पर आप एक आसनी लगा दें, चटाई लगा दें, कंबल लगा दें, या पहले लोग मृगशाला लगाते हैं, लगा के बैठ सकते हैं। बैठिए और एक आसन पर धर गर मस्तक एक सिद्ध हो, और तब जब बैठेंगे और फिर अब ध्यान करना है, मन को शून्यगत करना है। तो मन को शून्यगत करने के लिए आंख बंद करने की जरूरत है। जब आंख बंद करते हैं तो स्वतः बाहर का देखना बंद होता है। और फिर सुन रहे थे स्वामी जी हमारे धनानंद जी महाराज सुना रहे थे, जो मंत्र का जप करते हैं, वो जो प्रभु का नाम है, परमात्मा का नाम है, उस नाम को जपते हैं। लेकिन जपने में भी परेशानी होती है, मन भागता है, लेकिन मन को फिर लगाना है। मन नहीं मानता है, मन भागता है। संतों ने कहा इसके लिए लागत लागत लागी, भागत भागत भागी। मन को लगाएंगे, लगाते लगाते मन लगने लगेगा। और जब मन मंत्र से जुड़ेगा, सिर्फ मंत्र रहें और आप रहें, जाप रहें और आप रहें, बीच में कोई दूसरा ना हो, तब जब ठीक ठीक होगा। और जब ठीक ठीक होता है तो जप में सिद्धि होती है। जपा सिद्धि, जपा सिद्धि। सिद्धि क्या है? तो आप सुन रहे थे, कुछ भक्तों ने जप किया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जप किया तो मंत्र सिद्ध कैसे हुआ, कैसे सिद्ध समझा जाएंगे? तो वहां पर भगवान विष्णु आके उनको दर्शन दिया तो मंत्र उसका सिद्ध हो गया। उसी तरह हम मंत्र को ठीक ठीक जपते हैं तो मंत्र की सिद्धि उसी में है, जो हमारे इष्ट जो है उनका दर्शन होता। देखिए ये ध्यान से बहुत लाभ है। अगर जो काम शरीरधारी भगवान, शरीरधारी इष्ट गुरु नहीं कर सकते हैं, वो काम ध्यान में जो आएंगे तो कर लेंगे। आप महाभारत के प्रसंग को जानते होंगे।
एकलव्य गया गुरु द्रोण के पास, जो महाराज मैं भी धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। तो गुरु द्रोण ने कहा, देखो मैं तो सिखला सकता था, लेकिन मेरा नियम है मैं सिर्फ राजकुमारों को ही सिखलाता हूं, दूसरे को यह ज्ञान नहीं देता हूं। कहा, गुरुदेव मुझे इच्छा है, आपके प्रति मेरी श्रद्धा है, मैं चाहता हूं आप ये ज्ञान हमको दे दें। कहा, नहीं मैं ये ज्ञान तुमको नहीं दूंगा। अब इन एकलव्य के मन में बड़ी श्रद्धा, सीखने के लिए बड़ी उतावलापन था, मन में प्रेम था। गए एक जो गुरु को देखे थे उनकी मूर्ति बनाए, मिट्टी का घर लिया और मूर्ति बना करके पहले उनका ध्यान किया। हमारे गुरुदेव से लोगों ने पूछा था, महाराज आप मूर्ति पूजा को मानते हैं कि नहीं? गुरुदेव कहे, हम मूर्ति को मानता भी हूं और नहीं भी मानता। तो लोगों ने पूछा, महाराज दो में से तो कोई एक बात कहेंगे? कहा, हाँ मूर्ति को मैं मानता हूं ध्यान करने के लिए, न कि मूर्ति बनाकर मेला लगा के पैसा कमाने के लिए। मूर्ति है ध्यान के लिए, ध्यान करने के लिए लोग मूर्ति रखा जाता है। तो एकलव्य अपने गुरु की मूर्ति को बनाए और मूर्ति को बनाते बनाते फिर ध्यान किया। वह जो गुरु उनके अंदर में प्रकट हुआ, दर्शन हुआ उनको, और जब दर्शन हुआ तो जैसा जैसा वो संकेत करते थे वैसा वैसा वो करते थे, तो धनुर्विद्या में भी पारंगत हो गए। कहते एक दिन गुरु द्रोण अपने शिष्यों के साथ टहलने के लिए निकले, तो साथ में कुत्ता था, तो कुत्ता कभी आगे कभी पीछे जाता था। तो संजोग से कुत्ता जब गया उस वृक्ष के नजदीक, तो देखा एक काला कुलौटा युवक बैठा हुआ है। कुत्ता को भी वैसा देखा तो नहीं था, तो कुत्ता दूर से भौंकने लगा। जब कुत्ता भौंका ना, तो यह देखा ध्यान में बाधा दे रहा है, तो बाण चला दिया। इतनी बाण उसके मुंह में मार दिया, तो कुत्ता का मुंह बंद हो गया और एक बूंद में रक्त नहीं निकला। अब इनको बड़ी परेशानी और बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। जब कुत्ता लौट के आया ना, तो गुरु द्रोण ने देखा कि कुत्ता के मुंह में तीर भरा हुआ है, लेकिन एक बूंद में रक्त नहीं निकल रहा। कहा, देखो ये कौन इसको ऐसा बाण मारा है इस तरह का? अर्जुन भी देखे। कहा, महाराज इस तरह का बाण, ये विद्या तो आप हम लोगों को भी नहीं सिखाए, कौन इस तरह का विद्या कौन जानता है? चलो देखें। कुत्ता फिर आगे गया, तो उस एकलव्य के नजदीक जाके कुत्ता खड़ा हो गया। तब जैसे गुरु द्रोण गए तो पद हाथ सुने, तो आंख खोले, देखे सामने गुरु है। बड़ी श्रद्धा और प्रेम से जाके प्रणाम किया। कहा, गुरुदेव मैं धन्य हो गया जो आप मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। तो कहा, महाराज आपकी कृपा से मैं बहुत ठीक हूं। कहा, बेटा ये कुत्ते के मुंह में इस तरह बाण कौन मारा है? कहा, महाराज आप ही का दास ही मारा है। कहा, तू कहां सीखा है? कहा, महाराज आप ही तो सिखलाए हैं, आप तो हमारे गुरु हैं। कहा, नहीं जी मैं तो तुमको नहीं सिखलाया है, मैं तो तुमको कहा दिया था मैं तुम्हारा गुरु नहीं बनूंगा। तू कहता, हाँ महाराज तो कैसे हुआ बेटा? कहा, मैं आपकी मूर्ति का गठन किया और श्रद्धा और प्रेम से आपको याद किया, आप हमारे अंदर में प्रकट हुए और आपने जैसा जैसा संकेत किया वैसा वैसा मैं किया, तो ये ज्ञान हमको प्राप्त हो गया, विद्या हासिल हो गया। तो कहने का भाव, पूज्यपाद महर्षि संत ब्रह्म जी महाराज कहा करते थे, जो शरीरधारी गुरु हैं, जो कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं, अगर ध्यान करके हृदय में प्रकट कर लेंगे तो जो कह चाहेंगे वैसा हो जाएगा। गुरु की मूर्ति मन में ध्यान, गुरु की मूर्ति अपने हृदय में बसा लेंगे, जो इच्छा करेंगे उसकी प्राप्ति हो जाएगी। किसी को हमारे संतों ने कहा मानस जप, मानस ध्यान, तो ये मानस ध्यान से बड़ा लाभ है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, सतगुरु सतगुरु नितई पुकारत, सीजत पाप समूह रहे, सतगुरु रूप हिय में धारत, काम क्रोध मद लोभ है। हृदय में जब इष्ट का दर्शन होता है तो अपने अंदर जो खट विकार है, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब समाप्त हो जाता है, हृदय पवित्र हो जाता है। जब इष्ट का दर्शन होगा, जिनके हृदय में प्रभु आ जाएंगे तो उनका हृदय पवित्र होगा कि नहीं?
उनका हृदय पवित्र हो जाएगा, उनका हृदय शुद्ध होगा। लेकिन इतना ही से काम नहीं चलेगा। अभी सुन रहे थे ना, गागर ऊपर गागरी, चोली ऊपर लाल, तो करना क्या होगा? तो गागर ऊपर गागरी, चोली ऊपर बाल और सूली ऊपर साथरा। कहती सूली क्या है? तो दरअसल में ये दृष्टि योग की साधना करते हैं। दृष्टिधार को जोड़ने की जो बात होता है, जिसको गुरुदेव के बारे में सूरत दरस कर्म को जाति तत्ती तीसर तिल के की, तो तीसरे तिल में अपने आप को वहां पर रखते हैं, अपने आप को ठहराते हैं, दृष्टि योग की साधना करते हैं। तब क्या होता है? तो संत कबीर साहब ने अच्छा कहा, तब होगा क्या? कबीर कमल प्रकाशिया, होगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई, बाजे अनहद तू। कहते हैं जब दृष्टि योग की साधना करते हैं, और जब दृष्टि योग की साधना करते हैं, दृष्टिधार जुड़ती है, तो बिंदु का उदय होता है। और जैसे बिंदु का उदय होता है, तब क्या होगा? तो बहुत सिमटा हुआ, और जैसे बिंदु का उदय हुआ, ऊर्ध्व गति होगी, आवरण का भेदन होगा। और आवरण का भेदन होगा, और कबीर बाबा कहते कबीर कमल प्रकाशिया, होगा निर्मल सूर, वो अंदर में वो सूर्य प्रकट होगा। बाहर के सूर्य की रोशनी में तो गर्मी है, लेकिन अंतर के सूर्य की रोशनी में गर्मी नहीं है। कोटि भान छवि तेज उजाली, करोड़ों सूरज के समान प्रकाश है, लेकिन उस प्रकाश में गर्मी नहीं है, उस प्रकाश में ठंडा है। तो दरअसल में वो ब्रह्म प्रकाश की प्राप्ति होगी, जिसको इस्लाम धर्म वाले कहते हैं वह नूर इलाही मिलेंगे। नूर इलाही, उस प्रभु का प्रकाश देखने को मिलेगा, जिसको ब्रह्म प्रकाश कहते हैं, उसका दर्शन होगा। लेकिन फिर वहां पर बाजे अनहद तूर, कहते वहीं पर फिर शब्द भी सुनने को मिलता है। पांचों नौबत बाजती हो, छत्तीसो रात सो मंदिर खाली भरा, बैठन लागे काल। कहते उस शब्द को अगर नहीं जानते हैं, सब साधना नहीं करेंगे, अपने अंदर में पांचों नौबत बजता है, लेकिन भगवान का भजन नहीं किए हैं, तब क्या होगा? एक शरीर का हाल, बैठन लागे काल। इस पर कौवा बैठने लगेगा, ये लाश बन जाएगा, लेकिन इसी के अंदर शब्द है। उस शब्द को सुनने की जरूरत है। उसी शब्द के संबंध में हमारे गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा। गुरुदेव की वाणी में आया है, बजती है पांच नौबतें, सुनी एक एक को, प्रति एक पे चली जाए के मुझे ना खोजना। और यहाँ पर जो कहा गया गागर ऊपर गागरी, ये गागर ऊपर गागरी का क्या मतलब है? इस शरीर पर शरीर, घड़ा पर घड़ा। ये घड़ा पर घड़ा क्या है? स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण है और केवल है। लेकिन उसी के भीतर रास्ता है, उसी के भीतर चलना होता है। और चलते हैं तो कहीं बाहर का चलना नहीं होता है, वो अपने अंतर में चलना होता है। लोग अंतर्मार्गी बनते हैं। और जब चलते हैं सिमटाव होता है, और जब ऊर्ध्वगति होती शब्द को पकड़ते हैं, तो शब्द के सहारे उस प्रभु के पास जाते हैं, उस परमात्मा के पास जाते हैं। और हमारी स्थिति, हमारे अंदर किसी तरह का कर्मश नहीं रहता है, ये मन शून्य हो जाता है। तो इसी को शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। इसी को इस्लाम धर्म वाले ने कहा मराकबा कीजिए। ये मराकबा क्या है? जिसको हम लोग ध्यान कहते हैं, वे लोग उसको मराकबा कहते हैं। जिसको हम लोग मानस जप कहते हैं, मानस ध्यान कहते हैं, दृष्टियों की साधना कहते हैं, नादानुसंधान कहते हैं, उसी को वे लोग जिक्र जिक्र कहते हैं, फिकर कहते हैं, शगले नशरा कहते हैं, और सुल्तान उलझकार कहते हैं। बात एक ही है, सिर्फ कहने में फर्क पड़ता है, लेकिन करना होगा, अपने अंतर में चलना होगा। जब ध्यान करके उस पीप को प्राप्त कर लेंगे, उस परमात्मा के चरण में चले जाएंगे, तो जीव उस पीप से जब मिल जाएगा तो उसका चिर हिबात हो जाएगा। फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा, उससे बिलगाव नहीं होगा, उससे अलग नहीं होगा। वही मेरा भाई कही थी, जब उस पीप को, उस पिया को वर्ण कर लिया है, जिससे हमारा चिर हिबात हो गया। तो कहने का भाव
हम लोग जितने साधक हैं कि हम लोगों का कर्तव्य है अपने अंतर में चले और अंतर में चलकर उस प्रभु को प्राप्त कर लें। और जो ध्यान करते हैं तो उनका मन शांत होता है, उनको सुख मिलता है, उनको शांति मिलती है। लेकिन उस ध्यान को करने के लिए हमारे बाबा कह रहे थे अगर ध्यान करना है तो भोजन को भी सुधारने की बात है। ये जो मांस मछली है इसका सेवन न करें। मांस मछलियां खात है सुरापान से हेत सो नर जर से जाएंगे जो मूली के खेत। कहते मांस मछली का सेवन न करें। देखिए परमात्मा का न्याय है, परमात्मा ने बड़ा उत्तम शरीर हम लोगों को दिया है और परमात्मा ने जो जीव बनाया है शाकाहारी और मांसाहारी उनका दो श्रेणी रखा है। एक बार मैं एक जगह गया था, एक छात्र जो एमएससी का था जियोलॉजी कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा तो भाई मनुष्य शाकाहारी है कि मांसाहारी है? तो उन्होंने कहा बाबा पहले तो लोग पढ़ते थे मनुष्य शाकाहारी है, लेकिन अब हम लोग पढ़ते हैं मनुष्य शाकाहारी भी नहीं है, मांसाहारी है, मनुष्य सर्वाहारी है। मनुष्य को सर्वाहारी कह दिया। तो मैंने कहा आपने किस पुस्तक में पढ़ा? हम लोग भी पढ़ते थे, उसमें आया था मनुष्य को शाकाहारी, गाय को शाकाहारी और सब खरगोश को शाकाहारी, लेकिन तिलचिटा को कॉकरोच को सर्वाहारी कहता था। आप कहां से पढ़े? तो बेचारे छात्र चुप हो गया। तो पुस्तक की बात मैंने कहा तो चुप हो गया। तो कहने का मतलब परमात्मा ने जो वर्गीकरण किया है, जो मांसाहारी जीव है उसका लक्षण अलग होता है। मांसाहारी जीव जब जन्म लेता है उनकी आंखें बंद रहती है, और जो शाकाहारी जीव होता है वह जब जन्म लेता है उनकी आंखें खुली हुई रहती है। हम लोग उदाहरण के रूप में गाय को देखते हैं, गाय बच्चा देती है, घोड़ी बच्चा देती है, तो उस सब का बच्चे का आंख खुली हुई है। मनुष्य का बच्चा है तो उनका भी आंख खुला ही रहता है। लेकिन कुतिया बच्चा देती है तो देखेंगे एक सप्ताह तक कुतिया का जो बच्चा है आंख बंद रहेगा। बिल्ली बच्चा देती है उनकी आंख बंद। बाघिन बच्चा देती है तो उनके भी बच्चे का आंख बंद। तो इस मुताबिक मनुष्य शाकाहारी। अब इतना ही अंतर नहीं है, जो शाकाहारी जीव होते हैं उनका दांत चिपटा होता है, और जो मांसाहारी जीव होते हैं उनका दांत नुकीला होता है। उसको मांस को नोच नोच के खाने में सुविधा होता है, इसीलिए उनको कुकर में सिझाने की जरूरत नहीं होता है, नोच के खा लेगा। और मनुष्य का दांत देखिए, गाय का दांत देखिए चिपटा है, लेकिन मनुष्य कहता है मांसाहारी, कैसे है मांसाहारी? इतना ही नहीं अंतर है। और अंतर है जो मांसाहारी जीव होता है ना, वो अगर पानी पीता है तो जीव से चाट चाट के पीता है मांसाहारी। देखिए कुत्ता को पानी पिएगा जी से चाट चाट के, बिल्ली जी से चाट चाट के, और जो शाकाहारी जीव होते हैं ओट सटा के पानी सुरख के पीता है। देखिए गाय को पानी दे दीजिए पीने के लिए, मुंह सटा के पिएगी। मनुष्य को दे दीजिए पानी पीने के लिए, मुंह सटा के पिएगा। तो कहने का मतलब ये अंतर है, दांत में अंतर है, इतना ही नहीं है, ये तो बाह्य अंतर है। इसके बाद आंत में भी अंतर है। जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी आंत की लंबाई उनके शरीर के कई गुना अधिक होता है, और जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके आंत की लंबाई कम। कारण क्या है? मांस को दुर्पाकी कहा गया। एक सज्जन अफसर थे, कहा बाबा जब मांस खा लेते तो 3-4 दिन तक परेशानी रहता, जल्दी पचता नहीं है, जल्दी नहीं पचता है। तो अब जो मांस हम खा लिए, और प्राकृतिक चीज है, हमारे लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन मैं खा लिया, और खा लेने के कारण हमारी आंत की लंबाई लंबी है, तो खाएंगे तो धीरे धीरे पेट में पचेगा। पेट में पचने के कारण अधिक देर तक रहने के कारण हो सकता है उसमें शरण हो जाए, तो आंत में बीमारी हो सकती है। और जो मांसाहारी जीव होते हैं उनकी आंत की लंबाई कम है, तो जैसे खाएगा तो धीरे धीरे जल्दी बाहर हो जाएगा, तो उनको परेशानी नहीं होगी। इसीलिए स्वास्थ्य पर भी खराब असर पड़ता है। तो चाहिए मांसाहारी